मसीह की मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। मसीह की शफ़क़त, मसीह का प्यार जो है हमेशा आप लोगों पर कायम रहने वाला बन सके। मेरा नाम एवेंजलिस्ट कैसरी इजाज़ है। फैसलाबाद पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। आज हम रूहुल कुद्दस की हदायत से कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है कि क्या हम यीशु मसीह को अपना भाई कह सकते हैं, क्या हम यीशु मसीह को अपना बड़ा भाई कह सकते हैं। कलाम मुक़द्दस इसके बारे में हमें क्या शहादत देता है। आइए कलाम मुक़द्दस में से कुछ हवाला जात के वसीला से हम सीखने की कोशिश करेंगे। 3 अहम हवाला जात हैं जिनको हम पढ़ेंगे और उनके वसीला से सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम यीशु मसीह को अपना बड़ा भाई कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। सबसे पहला हवाला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत है, जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इब्रानियों 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि पाक करने वाला और पाक होने वाले दोनों एक ही असल से हैं, इसलिए वो हमें भाई कहने से शर्माता नहीं है। और आज का जो तीसरा और आखिरी हवाला है वो है इमसाल और उसका 17वां बाब और उसकी 17वीं आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, दोस्त हर वक्त मोहब्बत दिखाता है और भाई मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ है। अब कलाम मुक़द्दस में से हम लोगों ने 3 हवाला जात देखे। तीनों हवालों में पहले हवाले में हमें खुदा की मोहब्बत नज़र आती है जिसमें उसने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया के लिए बख्श दिया। अब दूसरा हवाला जो है उसमें हमें उसी बेटे का काम नज़र आता है कि वो ही हमें पाक करने वाला है और पाक होने वाले यानी कि हम लोग हैं, यानी कि पाक करने वाला और पाक होने वाले दोनों एक ही असल से हैं। इसी वजह से जो पाक करने वाला है वो हमें भाई कहने से शर्माता नहीं है। और इमसाल की किताब 17वां बाब और उसकी 17वीं आयत का जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पर बयान मिलता है कि भाई मुसीबत के वक्त के लिए पैदा किया गया है। अब एक छोटी सी कहानी के वसीला से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक पानी का कुआं था। उस पानी के कुएं में से जितने इर्द गिर्द के गांव थे वो पानी लिया करते थे अपने कामकाज के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। एक वक्त आया, उस पानी में से अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई और इर्द गिर्द के जो गांव थे उनमें ये बात मशहूर हो गई कि इस कुएं के अंदर शायद कोई भूत है, शायद कोई चुड़ैल है, शायद कोई बदरू है जो अंदर से चीखती है और डराती है लोगों को। और लोग डर भी गए, लोगों के अंदर डर समा गया, लोगों के अंदर खौफ समा गया कि इस कुएं से हमें पानी नहीं लेना है। और अफसोस की बात ये थी कि पूरे जो गाँव थे, इर्द गिर्द के गांव थे, उनके पास सिर्फ एक यही कुआं था जहां से वो अपने इस्तेमाल के लिए पानी को इस्तेमाल किया करते थे। बात मशहूर हुई, वहां पे जो बुजुर्ग लोग थे वो बैठे कि इस कुएं के अंदर जाकर देखेगा कौन, झांकेगा कौन कि इस कुएं में से क्यों आवाज़ें आती हैं, क्या वजह है इसमें से आवाज़ें आने की। एक शख्स था, एक आदमी था, उसने कहा ठीक है जी, मैं हामी भरता हूँ, मैं कुएं के अंदर जाऊंगा, देखूंगा और चेक करूंगा, क्योंकि कुआं काफ़ी गहरा था, ऊपर से नज़र भी नहीं आता था। कुएं के अंदर जाकर चेक करूंगा कि आखिर ये मसला क्या है। मैं अपनी जान की समझ ले, मैं अपनी कुर्बानी देना चाह रहा हूँ। हो सकता है अंदर कोई बदरू हो, शायद मैं भी वापस से ना आने वाला बन सकूँ। वो कुएं के करीब गया, कुएं के करीब से उसने ऊपर से नीचे की तरफ झांका और ज़रा गौर किया नीचे की तरफ, तो नीचे उसे एक जानवर जो था, एक बंदर जो था, वो चीखता चिल्लाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि वो चाह रहा था कोई आए ताकि मेरी मदद करे और मुझे इस कुएं से बाहर निकाले। वो तो अपनी जान की भीख मांग रहा था। पहले तो उस शख्स को बड़ी हंसी आई कि भाई किसी ने झांकने की, अच्छे तरीके से झांकने की इस कुएं में कोशिश ही नहीं की है। फिर उसने कहा ठीक है जी, मैं कुएं के अंदर जाऊंगा और नीचे जाकर अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ इसको चेक करूंगा। उसने उन गांव वालों को बताया नहीं कि आखिर इसमें मसला क्या है। उसने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त कुछ यूं है कि जब मैं नीचे जाऊं
और जिस रस्सी से मुझे कुएं के अंदर भेजा जाए, उस रस्सी को सबसे आगे मेरा जो सगा भाई है उसने पकड़ा हो। उसके पीछे चाहे जितने भी गांव के लोग यहाँ पर जमा है, सब ने पकड़ा, लेकिन सबसे आगे मेरा जो भाई है उसने उस रस्सी को थामा हो, पकड़ा होना चाहिए। सारे गांव वाले हंसे कि भी इतना गांव है, तुझे अपने भाई पे ही एतबार है। चले ठीक है जी, तेरा भाई जो है वो सबसे आगे रस्सी को पकड़ेगा, तो नीचे जाएगा और नीचे चेक करके आएगा आखिर मसला क्या है। रस्सी को पकड़ा गया, उसको बांधा गया, कुएं के अंदर उसको भेजा गया। आहिस्ता आहिस्ता वो कुएं के अंदर गया, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता उस बंदर के, उस जानवर के करीब जा रहा था, उस जानवर ने और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फाइनली उस शख्स ने उस बंदर को जो पकड़ लिया, और जब उसने पकड़ा तो उसके पकड़ने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को ऊपर खींचा गया। अभी वो कुएं से बाहर निकले ही नहीं थे कि बंदर ने छलांग लगाई और कुएं से बाहर भाग निकला। और जो ही बंदर ने बाहर छलांग लगाई, कुएं से बाहर भागा निकला, तो जितने गांव के लोग थे सब उस बंदर को देखकर रस्सी छोड़कर भाग गए। लेकिन एक शख्स जो था वो रस्सी छोड़कर नहीं भागा था। वो शख्स था उस आदमी का भाई। उसे पता था कि मुसीबत, तंगी, तकलीफ आएगी, ये सारे के सारे लोग जो है मुझे छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन एक मेरा भाई जो है वो मुझे छोड़कर नहीं भागेगा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये वही इकलौता बेटा है जो हमें पाक करने वाला है, और हम पाक होने वाले हैं। इसी वजह से वो हमें भाई कहने से शर्माता नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है भाई जो है मुसीबत के वक्त के लिए पैदा किया गया है, तैयार किया गया है, बनाया गया है। मेरे अज़ीज़ों, आपका और मेरा यीशु मसीह नासरी बड़ा भाई है। हमें उसको अपना बड़ा भाई मानने की ज़रूरत है, उसको अपनी ज़िंदगी देने की ज़रूरत है, और उसको आजमाने की ज़रूरत है, उसको अपनी ज़िंदगी की रस्सी पकड़ाने की ज़रूरत है। जब हम अपनी ज़िंदगी की रस्सी उसको थमा देते हैं, चाहे जितने मर्जी तूफ़ान है, चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें हैं, चाहे जितनी मर्जी तंगी है, चाहे जितनी मर्जी बीमारी है, मेरे अज़ीज़ों वो कभी भी उस रस्सी को छोड़कर भागेगा नहीं। इर्दो नवा के लोग जो हैं वो भाग जाएंगे, लेकिन आपका और मेरा बड़ा भाई यानी कि यीशु मसीह नासरी जो है वो कभी भी उस रस्सी को छोड़कर, हमारे साथ को छोड़कर कभी भी भागेगा नहीं।